यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसका यहाँ पर टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 21 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो BPSC 71 का एग्जाम होना है सितंबर में, तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट दीजिए। और यहाँ पर देखो 21वां नंबर टेस्ट है और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 7वां टेस्ट है, राइट। ओवरऑल यहाँ पर 21 टेस्ट है। देखते हैं यहाँ से, देखो और जो बीच में टेस्ट मिस हो गए, जैसे कि शायद 20वां कुछ जो टेस्ट था मिस हुआ है, जो भी मिस हुए वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो आप यहाँ पर मुझे अवेलेबल नहीं हुए वो। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये 21 करा रहा हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद 21 के बाद 22 कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो पूरा रहेगा सिलेबस, ये फुल लेंथ में मतलब हमारा जितना भी टॉपिक रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पूरे सिलेबस पे आधारित यहाँ पर पेपर होगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, वह कौन सा सांस्कृतिक किरण था जो सिंधु घाटी या सभ्यता के से ठीक पहले अस्तित्व में था, जिसमें सिंधु हकरा मैदानों तथा यहाँ पर जो इंडो गंगा क्षेत्र है उसमें एक साझा सांस्कृतिक वातावरण का संकेत दिखाई देता था। कौन सा था? आंसर हो जाएगा ये कोटदीजी संस्कृति थी। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता है उससे पहले जो सांस्कृतिक हमारा चरण था उससे कोटदीजी संस्कृति कहा जाता था। इस अवधि में यहाँ पर जो सिंधु हमारी हुकरा मैदान थे और इंडो गंगा क्षेत्र में एक समान सांस्कृतिक तत्व को विकास होना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक मानव प्रजाति सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाने का उसका उपयोग करने के लिए यहाँ पर जानी जाती थी? आंसर हो जाएगा दूसरे का आंसर डी, होमो हैबिलियस। ठीक है, तो यहाँ पर होमो हैबिलियस जो है इसको अक्सर हैंडीमैन या फिर कुशल मानव जो है वो भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर इनका संबंध जो सबसे प्रारंभ में पत्थर के औजार का उपयोग से है। ठीक है, ये औजार ओल्डोवन औजार कहलाते थे। आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ओल्डोवन औजार कौन क्या कहलाते थे, क्यों कहलाते थे, है ना, या इनको क्यों बोलते थे ओल्डोवन औजार, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, राइट। जो लगभग 26 लाख वर्ष पुराने हैं और मानव विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। तीसरा, स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बृहस्पति स्मृति के मनुस्मृति का परिशिष्ट या पूरक माना जाता। इसमें 7 खंड होते हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति है स्मृति में 7 विशिष्ट खंड होते थे। जो व्यवहार, कानूनी प्रक्रिया, आचरण, प्रायश्चित जैसे जो विषय उसको लेकर यहाँ पर मनुस्मृति जो विषय वस्तु थी उसकी काफ़ी हद तक समान मानी जाती थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कात्यायन स्मृति विशेष रूप से अपर धर्म पर केंद्रित थी और यहाँ पर स्त्री धन की अवधारणा से अस्वीकार करती थी। तो क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर कात्यायन स्मृति मुख्य रूप से मनु, बृहस्पति और यहाँ पर नारद के ग्रंथों पर आधारित है, और ये स्त्री धन जो हमारी स्त्री का जो व्यक्तित्व होता है, संपत्ति, उसके जुड़े मामले पर विषय पर जोर देती थी। यहाँ पर बोलता है स्वीकार करती थी, तो गलत हो गया। सिर्फ पहला सही यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शतपथ ब्राह्मण में भारतीय उपमहाद्वीप की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को चिन्हित करने वाले 2 समूहों का उल्लेख करना किया गया। तो कौन कौन से किया गया? तो देखो आंसर हो जाएगा हमारा चौथे का, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो हमारा उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पूर्वी और पश्चिमी जो हमारे समुद्र यहाँ पर उसका उल्लेख मिलता है। ये समुद्र क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से समझ माने जाते हैं। ठीक है, ये तथ्य उस समय यहाँ पर लोगों की जो भारतीय प्रायद्वीप भूगोल की समझ को दर्शाता है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा चौथे का बी। यहाँ पर ए बी 1 2 नहीं होगा, 1 2 3 4 यहाँ पर ABCD है। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शास्त्रीय भारतीय दार्शनिक ग्रंथ में सांख्यिकारिका के लेखक कौन है? सांख्यिकारिका के जो लेखक है ये हो जाएंगे ईश्वर कृष्ण दास द्वारा रचित यहाँ पर जो सांख्यिकारिका थी उसमें सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीन और व्यवस्थित प्रस्तुति मानी जाती थी। ये ग्रंथ सिखाता है कि यहाँ पर जो दुख के कारण पुरुष जो होते चेतना और प्रकृति व जो इसके कारण वास्तविक जो हमारा भेद है उसकी अज्ञानता। तो यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम काल के दौरान पांड्य राजाओं की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है ये हो जाएगा यहाँ से छठे का बी। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे क्या साहित्यिक विकास को बढ़ावा मिला था। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वजह से क्या यहाँ पर ये संगम काल के दौरान पांड्य राजाओं की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पर विचार करना है। मथुरा में बुद्ध की मूर्तियाँ प्रारंभिक यक्ष प्रतिमाओं की शैली से प्रेरित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मथुरा की जो हमारी कला है इसमें जो हमारी पहली शताब्दी से है उसकी यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं जो यक्षिणी थी उनकी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो मजबूत जो संवेदनशील आकृति से यहाँ पर प्रेरित थी। इन मूर्तियों में गोलाकार आकार यहाँ पर चौड़े कंधे और स्थूल शैली यहाँ पर देखने को मिलती थी, जो स्थानीय परंपराओं का बौद्ध प्रतीकों का संयोजन मानते थे। पहली बात करेक्ट है। दूसरा,
वेंगी गंधार मूर्तिकला शैली का एक प्रमुख कला केंद्र है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वेंगी जो है आज के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी चालुक्य और जो हमारे विष्णुकुंड थे उनकी राजनीतिक सांस्कृतिक का केंद्र था। ये गांधार कला से जो था नहीं संबंधित था, बल्कि यहाँ पर ये कला अमरावती स्कूल के स्थानीय जो हमारी परंपरा थी उससे संबंधित थी। तो ये गलत हो जाएगा। सही पूछा तो ओनली वन, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, अशोक के निम्नलिखित शिलालेख में से किसमें अशोक का नाम स्पष्ट रूप से लिखित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का बी, मास्के शिलालेख। ठीक है, मास्के शिलालेख उन जो कुछ हमारे अशोक के शिलालेख हैं उनमें से एक है जहां अशोक का नाम स्पष्ट रूप से देव नाम प्रिय अशोक के रूप में यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। अधिकांश अन्य जो हमारे शिलालेख है उनमें केवल देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रिय दृश्य मतलब प्रियदर्शी, प्रेम से देखने वाला, जैसे यहाँ पर उपाधि का संदर्भित किया गया है। आंसर 8वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन मिट्टी का बर्तन बनाने का प्रमाण किस स्थल पर मिला है? आंसर हो जाएगा 9वें का, ये मिला है मेहरगढ़। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपरिवर्तनवादी नो चेंजर्स के रूप में यहाँ पर विचार करना है। इसमें वे बेहतर प्रशासन के लिए विधान परिषद में शामिल होने के पक्षधर थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अपरिवर्तनवादी ने गांधी जी की जो हमारी बहिष्कार नीति थी उसका पालन करते हुए ब्रिटिश जो हमारी विधायी परिषद थी उसमें शामिल होने का विरोध किया था। उनका मानना था कि इसमें शामिल होना प्रभावहीन होगा और यहाँ पर जन आंदोलन का रचनात्मक कार्यों से ध्यान भटक जाएगा। तो यहाँ से पहली बात गलत होगी। दूसरा, वे संसदीय कार्य जोन जन आंदोलन को ध्यान भटकाने वाला मानते थे। सेकंड बात क्योंकि सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अपरिवर्तनवादी थे उनको विश्वास था कि यहाँ पर परिषद में भाग लेने वाले जो गांधी जी उसके रचनात्मक जो कार्यक्रम है उसको नुकसान पहुंचेगा और जनसंचार कमजोर होगा और यहाँ पर राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। सही बात पूछा तो 2, आंसर यहाँ से 10वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 11, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ब्रिटिश उत्तराधिकारी या ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11वें का सी, यहाँ से जॉन निकोलसन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1857 का विद्रोह था उसमें दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर केवल प्रतीकात्मक नेता थे, जबकि वास्तविक नेता जनरल बख्त खान था। ठीक है, ब्रिटिश सेना के जो निकोलसन जिल्सन है उसने बेड स्मिथ और यहाँ पर नेविल चैम्बरलेन को स्वागत के प्रयासों को 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया था। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय द्वारा पर गिरफ्तार करके यहाँ पर रंगून भेज दिया गया था, जहाँ वे 1862 तक वहीं पर मतलब रहे थे और वहीं पर उनका निधन हुआ था। तो आंसर हमारा हो जाएगा जॉन निकोलसन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पूरी बातें याद रखनी, क्या क्या बातें इसकी थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण के दौरान निम्नलिखित नेताओं को उनकी भूमिकाओं के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको 12वें नंबर को। पहला, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ से देखो जो स्टेटमेंट हमारा होगा ये बोला कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्रवादी चरण के दौरान इनकी भूमिका में विचार करना है। तो यहाँ से देखो, पहला, तीनों नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी गुट का हिस्सा थे। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। दूसरी बात, तिलक स्वराज स्वशांति की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति थे। सेकंड बात भी सही है। लाला लाजपत राय ने 1905 में बंगाल विभाजन का निष्क्रिय रूप से प्रतिरोध के माध्यम से विरोध किया था। और तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट है, तीनों को लेकर के आंसर 12 का डी करेक्ट है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस ब्रिटिश वाइसराय के कार्यकाल में हुई थी? आंसर हो जाएगा 13 का, यहाँ से ये हुई थी लॉर्ड कैनिंग, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में औपचारिक बजट की पेश परंपरा 1860 के उस समय शुरू हुई थी जब लॉर्ड कैनिंग वाइसराय थे, और यह व्यवस्था वाइसराय की जो परिषद उससे पहले सदस्य जो हमारे जेम्स विल्सन थे उसकी सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को अपशिष्ट शक्तियों के साथ संघात्मक संविधान और पृथक निर्वाचन मंडल, इनमें से कौन जिन्ना के 14 सूत्रीय मांगों में शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा जो शामिल थे इसमें ये तीनों यहाँ पर शामिल थे। ठीक है, एक तो प्रांतीय हमारे संविधान, संघीय प्रांत संविधान जिसमें शेष शक्तियाँ प्रांतों में सौंपी गई थी। एक ये भी पॉइंट लिख सकते हो अगर नहीं इसमें है तो। ठीक है, पूर्ण हमारी प्रांतीय स्वायत्तता, ये तो ऊपर लिखा हुआ है राइट। केंद्र द्वारा कोई भी संवैधानिक संशोधन संघीय प्रांतों की सहमति से बिना नहीं किए जाएंगे, ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, और हमारे जो सार्वजनिक सेवा हैं और यहाँ पर स्वशासित जो संस्थाएं उसमें मुसलमानों के यहाँ पर न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, तो ये सब बात आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। आंसर 14 का डी सभी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, पूर्णतः हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार उदंत मार्तंड किसने प्रस्थापित किया था या प्रकाशित किया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से 15 का, ये प्रकाशित किया था जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, उदंत मार्तंड जो हमारा उगता सूरज जिसको बोलते हैं। अब से क्वेश्चन बोलेगा उदंत मार्तंड का अर्थ क्या है? उगता सूरज। ठीक है, पहला
हिंदी भाषा साप्ताहिक समाचार पत्र 30 मई, कब 30 मई 1826 को, डेट भी पूछ सकता है, डेट आप यहाँ से लिख सकते हो, 30 मई 1826 को यहाँ पर कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। आंसर ए 15 का करेक्ट है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नेता अपने गुट से सुमेलित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का, जो सुमेलित है अपने गुट से। आंसर अरविंद घोष, उग्रवादी। ठीक है, अरविंद घोष हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे यहाँ पर जो अन्य गरम दल के नेता थे उनके साथ मिलकर स्वराज की यहाँ पर वकालत की और नरम दल की यहाँ पर तुलना में अधिक मुखर तरीके से अपनाए। ठीक है, जहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ पर फिरोज शाह मेहता जैसे जो शामिल नेता थे जो शांतिपूर्ण तरीके से कार्मिक सुधारों को विश्वास करते थे। आंसर यहाँ से 16 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 17 या 17 नंबर, अफीम आयोग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका गठन भारत में लॉर्ड एल्गिन के वायसराय के दौरान यहाँ पर किया गया था। अफीम आयोग का गठन 1893 में, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के वायसराय के यहाँ पर काल में हुआ था, ना कि लॉर्ड एल्गिन के। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899 तक भारत के वायसराय के रूप में काम किया था, याद रखना। पहली बात गलत। दूसरा, इस आयोग का उद्देश्य सिंचाई पर व्यय का आवंटन करना था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अफीम आयोग का उद्देश्य अफीम की खपत और व्यापार विशेष रूप से यहाँ पर भारत और चीन के यहाँ पर जो बीच जो हमारे नैतिक और आर्थिक यहाँ पर पहलू तो उसकी जांच करना था, और इसका सिंचाई या व्यय आवंटन पर कोई संबंध नहीं था, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 17 का सी यहाँ से करेक्ट है। दोनों गलत है, गलत पूछा, दोनों यहाँ से गलत थे। 18 या 18 नंबर, चौरी चौरा कांड, स्वामी सदानंद की हत्या और जिन्ना का 14 सूत्री मांग, इनमें से कौन सी घटनाएं गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल घटित हुई थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा एक तो चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड हमारा कब हुआ था? 1922 में। यह घटना 4 फरवरी 1922 में हुई थी। ठीक है, इसके वायसराय समय लॉर्ड रीडिंग के दौरान हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग थे उनके दौरान हुई थी, राइट। और स्वामी सदानंद की हत्या जो थी कब हुई थी? 1926 में। नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, इनकी हत्या 1926 में थी। स्वामी सदानंद ने शुद्धि आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1920 के दशक में प्रारंभ में गुरुकुल शिक्षा के विस्तार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 23 दिसंबर 1946 को लॉर्ड इरविन के वायसराय के कारण में उनकी हत्या कर दी गई थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है। ये गलत हो गया। जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जिन्ना का 14 सूत्री मांग ये क्या था? ये 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में, राइट। ये मुस्लिम राजनीतिक मांगों को स्पष्ट रूप से मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मार्च 1929 में प्रस्तुत किया गया था। ये वायसराय लॉर्ड इरविन के काल में 1926 से 1931 के दिन यहाँ पर हुआ था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के बाद। तो तीनों बातें याद रखनी है। सिर्फ पहली बात यहाँ से जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में हुई, बाकी सब दोनों के अलग अलग हुई थी। तो यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 19, गांधी जी ने 11 सूत्री जो हमारी मांगे थी उसके अनुसार कौन सी यहाँ पर शामिल थी? आंसर हो जाएगा जो शामिल थी इसमें, एक तो राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, वस्त्र उद्योग के संरक्षण की शुरुआत करना और रुपए के स्टर्लिंग को मनी मुद्रा को 1 शिलिंग पेस तक घटाना। ठीक है, तो 3 हमारे क्या होंगे आंसर? 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो आंसर हो जाएगा भूमि मतलब जो राजस्व लगाने इसको समाप्त करना, ही गलत हो जाएगा, राइट। ये हमारा गलत था क्योंकि यहाँ पर ये बात इसमें नहीं शामिल थी, राइट। और भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डाक आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, शराब और अन्य नशीले जो पदार्थों पर प्रतिबंध लागू रहना था, राइट। और यहाँ पर सभी राजनीतिक बंदी को रिहा करना था, तो लिखा हुआ है ऊपर, राइट। रक्षा व्यय और उच्च स्तरीय अधिकारियों को वेतन में कमी करना है, तो ये सब बात आप नोट कर सकते हो। आंसर 1, 2, 3 19 का करेक्ट है। 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं की गद्दी पर बैठने के समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मूल रूप से कामरान के नियंत्रण में था? आंसर हो जाएगा 20 का, ये था बी, काबुल और कांधार। ठीक है, हुमायूं के मकबरे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य विशेषता का सबसे अच्छा उल्लेख बताता है? ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है उसके लिए स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उल्लेख कौन बताता है? आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से, ये एक विशाल संगमरमर का गुंबद। ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो हमारा है उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। ठीक है, मुगल वास्तुकला का एक अग्रणी स्मारक बनाता है, राइट। इसके यहाँ पर सबसे खास विशेषता थी कि यहाँ पर जो विशाल संगमरमर का गुंबद जिसने उत्तर भारत में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक नए दौर की शुरुआत की थी। 22 देखते हैं, अकबरनामा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित 3 खंडों वाला इतिहास है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहला खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित था और दूसरा खंड अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता था। यह पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ से गलत हो जाएगा। आईने अकबरी पहला अकबर खंड
और अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, तीसरी बात भी गलत, क्योंकि तीसरा खंड जो है ये आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है और अकबर के प्रशासन और उसके जो घराने सैन्य राजस्व व्यवस्था थी उसको लेकर के यहाँ पर भूगोल का वर्णन करता था, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला करेक्ट है, आंसर हमारा सही पूछा, तो ए 22 का करेक्ट आंसर है। 23, एक एक बात आप देखो A4 पेपर लेके बैठो, कोई बात जो नहीं समझ आ रहा है, जो आ भी रहा है, तो जो एक्स्ट्रा बात है, कुछ अलग से बात आ रही है, वो सब बात आप यहाँ से नोट करते रहो और बाद में इनको रिवीजन करोगे तो अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस शासक को अपला बाबा या गरीबों का मित्र की उपाधि मिली थी? वह संगीत संस्कृति में अपनी गहरी रुचि के लिए जाने जाते थे। आंसर हो जाएगा 23 का बी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर खान ए खान सम्मान नियुक्त किया गया था, जो केवल विश्वसनीय अमीर को यहाँ पर दी जाने वाली एक पदवी थी? आंसर हो जाएगा 24 का डी, आसफ खान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूरजहां का भाई आसफ खान एक विद्वान और योग्य व्यक्ति था, जो जहांगीर उसने उसे खान जो सम्मान नियुक्त किया था, जो एक प्रतिष्ठित पद था, जो केवल विश्वसनीय सरदार के लिए यहाँ पर ही दिया जाता था। एक बात याद रखनी कि यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि यहाँ पर जो ये सब पूरी बातें बताएगा। ठीक है, तो बोलेगा कि जो खान था इसमें से किसका भाई था? नूरजहां का। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन 25 यहाँ से, किस राजवंश ने सिया धर्म को राजकीय धर्म बनाया, जिसके कारण सांप्रदायिक संघर्ष हुए थे? आंसर हो जाएगा 25 का यहाँ से सी, सफवी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किसके पास भारत में किसी राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में जाति, नस्ल और जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार प्राप्त था? आंसर हो जाएगा 26 का आंसर डी स्टेटमेंट, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 341 का एक जो है उसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह जो राज्य के किसी व्यक्ति जो केंद्र शासित प्रदेश इस संबंध में अनुसूचित जाति मानी जाने वाली जो जाति है उनका मूलवंश जाति निर्दिष्ट कर सकता है और उसको यहाँ पर कार्य संबंधित जो राज्य है उसके राज्य पर से परामर्श करके। ठीक है, तो आंसर होगा 26 का डी करेक्ट है। 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की कानूनी स्थिति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे सही रूप में दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 27 का जो सही रूप होगा ये हो जाएगा, ये संविधान का हिस्सा है लेकिन ये स्वतंत्र, इसका रूप यहाँ पर कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केशवरन जो भारतीय मामला था उसमें यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है, हालांकि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा, अर्थात ये स्वयं जो कोई अधिकार है यह कर्तव्य प्रदान नहीं करता है। ठीक है, तो डी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28, भारतीय संविधान के स्रोतों के संबंध में विचार करना है। दार्शनिक भाग, ठीक है, दार्शनिक भाग ये हो जाएगा अमेरिकी और आयरिश संविधान। ठीक है, करेक्ट है। राजनीतिक भाग ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश संविधान। ठीक है, संरचनात्मक भाग ये आपका हो जाएगा भारत सरकार ने 1935, यहाँ पर 1919 नहीं होगा, ये 35 होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 2 करेक्ट है। 28 का आंसर बी यहाँ से सही है। 29, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौन रहने की स्वतंत्रता का अधिकार के रूप में संरक्षित करता है? आंसर हो जाएगा 29 का ए, आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 का 1 का ए के तहत मौन रहने की यहाँ पर स्वतंत्रता होता है, उसको मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया, जो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में अधिकार की गारंटी देता है और इस अधिकार न केवल अपने विचार व्यक्त करना बल्कि स्वतंत्रता भी यहाँ पर शामिल है। ठीक है, तो यहाँ से ए करेक्ट है। 30, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोकतंत्र के संविधान की मूल भावना को विरुद्ध है? आंसर हो जाएगा 30 का यहाँ से सी, धार्मिक असहिष्णुता, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। राइट, तो यहाँ पर धार्मिक जो हमारी असहिष्णुता है इसमें संविधान की प्रस्तावना और यहाँ पर मौलिक अधिकार है उसमें निहित मूल कर्तव्य जो मूल हमारे विरुद्ध होते हैं उसके विशेष रूप में होता है, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता प्रस्तावना। ठीक है, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, तो ये सब हमारे आंसर हो जाएंगे। 30 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। 31, विशेष श्रेणी का दर्जा SCS है ना जो है उसके बारे में क्वेश्चन है, देखते हैं के संबंध में विचार करना है। इसे पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, तेलंगाना विशेष जो हमारी श्रेणी है इसका दर्जा पाने वाला नवीनतम राज्य है। ये गलत है क्योंकि 11 राज्यों में हमारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर इसमें तेलंगाना इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली करेक्ट है, तो ए बात यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32, अभिकथन ए और कारण आर दे रखा है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो हमारे रीट है
रचनालय का रीट क्षेत्राधिकार समान होता है। समान तो देखो 32 का आपको पता ही की बात क्या है कथन गलत है, क्योंकि समान नहीं होता। वो जारी करता है 32 के तहत आर्टिकल, ये जारी करता है 226 के तहत। ठीक है, तो यहाँ से गलत हो गया पहला। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों सभी प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कारण है सही है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों न्यायालय हैं अनुच्छेद 32 में लिखित सभी प्रकार के 5 रीट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आर्टिकल उनका चेंज है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो सभी प्रकार के रीट है उसका उपयोग कर सकते हैं, कारण आ रहा है सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 32 का आंसर हो जाएगा सी, एक सही है और आर गलत है। अच्छा, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, मैंने क्या बताया 32 का सी बताया ना मैंने, 32 का सी नहीं होगा, कथन आर हमारा गलत है, कथन ए। अच्छा, कथन ए हमारा, कथन ए वाला तुम्हारा गलत था, क्योंकि यहाँ पर इसके बोला समान होगा, तो ए गलत हो गया, और आर सही है ना, आर वाला सही था, क्योंकि यहाँ पर दोनों न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने गलत बता दिया आपको, राइट। डी इसका स्टेटमेंट होना चाहिए, ए गलत है और आर सही है, राइट, ध्यान रखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विधि प्रणाली में द्वैत खंड से आंशिक संरक्षण की अवधारणा को सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 33 का यहाँ से बी, संविधान के अंतर्गत में एक मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो द्वैत और दंड हमारा जो आंशिक संरक्षण है ये संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार, लेकिन ये संरक्षण आंशिक है, क्योंकि यहाँ पर ये मुख्य रूप से तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया हो और उसे दंडित किया गया हो, अर्थात संविधान की जो हमारा अनुच्छेद जो 20(2) है उसके तहत संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का आंसर ये होता है संसद के पास। भारत में नगर पालिकाओं के खातों के रख रखाव और लेखा परीक्षण के संबंध में प्रावधान का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? यह अधिकार होता है किसके पास? राज्य विधान मंडल के पास होगा। किसके पास होगा? राज्य विधान मंडल के पास। क्वेश्चन 36 देखते हैं, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा में अपने सदस्यों से कर सकती है। तो पहला क्या होगा? 36 की पहली बात करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। दूसरा, संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष पर नियुक्त किया गया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, राइट। इनका कार्यकाल जो रहेगा, ये अध्यक्ष जो है इसमें कार्यकाल जो हमारा होता है 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष का नहीं, तो गलत हो जाएगा, ओनली 1, 1 वर्ष का होगा। तो करेक्ट आंसर पूछा सही कौन सा है, तो ए यहाँ से 36 का करेक्ट आंसर है। 37, भारतीय संविधान के किस भाग में यह उल्लेख है किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना माता पिता के अभिभावक का यहाँ पर कर्तव्य होगा? ठीक है, 37 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी, भाग 4A। ठीक है, यहाँ से जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 से ए है कि उसके माध्यम से भाग 4A के अंतर्गत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा गया था। इसे 86वें, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यहाँ पर लागू किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 21A यहाँ पर था, वो भी यहाँ पर जोड़ा गया था, राइट। तो याद रखना है, आंसर हमारा 37 का सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 38, निम्नलिखित में से किस सदस्य को दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्य माना सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का सी, इनमें से दोनों बातों के यहाँ पर अयोग्य माना सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई निर्दलीय सदस्य यदि निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो भी यहाँ पर अयोग्य माना जाएगा, और कोई मनोनीत सदस्य सदन की सदस्यता ग्रहण करने के 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तो भी यहाँ पर अयोग्य माना जाएगा। दोनों बातें सही है, आंसर सी 38 का करेक्ट होगा। 39, मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC, चीफ इलेक्शन जो हमारा कमिश्नर होता है, इसके बारे में इन्हें केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीश को हटाया जाता है। पहली बात क्या होगी? 39 की पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की अवधि तक प्राप्त होने तक जो भी पहले उस पर पद पर बने रहते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, हाल ही में ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 39 का हो जाएगा, क्या सही पूछा है तो डी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का यहाँ से डी, कनाडा। ठीक है। 41, नेटवर्क रेडनेस सूचकांक 2024 NRA के संबंध में विचार करना है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 49 है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो भारत का स्थान था जो 11वें स्थान पर चढ़कर 49वें स्थान पर पहुँच गया, जो रिपोर्ट में 2023 के संस्करण में 60वें स्थान पर था। तो आंसर क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इस पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता था इसे। ठीक है, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात,
भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों के वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर 41 का हो जाएगा क्या, डी, सभी सही है। 42, 41 का डी, ठीक है। 42, हाल ही में उत्खनन किए गए हड़प्पा स्थल तिघराना और मिताथल भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा 42 का, ये स्थित है भारत के हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले में हाल ही में यहाँ पर खुदाई में मिले जो तिघराना और मिताथल नामक हड़प्पाकालीन स्थलों की राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर संरक्षित पुरातत्विक स्थल घोषित किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, इसके बाद इसे वैध बनाए रखने के लिए नवीकरण करना आवश्यक होता है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, हाल ही में तेलंगाना के नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि हाल ही में नरसापुर जो फीता शिल्प है इसको आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पर जीआई टैग दिखना कि यहाँ पर तेलंगाना में, तो गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा, सही पूछा है तो ए 43 का करेक्ट आंसर है। 44, हाल ही में अपने व्यापक प्रभाव के कारण चर्चा में रही फ्रैंकलिन आग निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, से ये लगी थी ए स्टेटमेंट मालिबू अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय बजट 2025-26 में विचार करना है। इसमें बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रखा गया था प्रस्ताव। बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 45 का, दोनों बात सही है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 46, हाल ही में किस राज्य ने अपनी गंभीर भूमिगत जल संकट की समस्या को हल करने के लिए SAI सक्षम वाटर एटलस लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा 46 का, डी, हरियाणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, 47 है मकर विलक्कू महोत्सव के संबंध में आपको विचार करना है। पहली बात, ये एक वार्षिक उत्सव है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये केरल में मनाया जाता है, ना कि तमिलनाडु में। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता था। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, यह भगवान अयप्पा को समर्पित है। तीसरा भी करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा, 2 और 3 सही है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने अनुसंधान को समर्थन देने के लिए घरेलू उद्योग की जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी सेलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, कहाँ शुरू की गई है, कौन से IIT में? आंसर हो जाएगा मद्रास IIT, ठीक है, IIT मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना जो केंद्र है द्वारा हाल ही में यहाँ पर चिन्हित किए गए जो शैवाल है प्रस्फुटन, उसके द्वारा हॉट स्पॉट जो हमारे हैं उसमें कौन सा स्थान शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा 49 का, यहाँ से जो शामिल नहीं था ये विशाखापट्टनम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी तट पर गोवा, मंगलुरु, कोझिकोड है ना, कोच्चि, विजिगम, ये सब, और यहाँ पर पूर्वी तट पर गोपालपुर और आपका जो कलप्पम, पाकी खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ये सब यहाँ पर इसमें थे। यहाँ पर विशाखापट्टनम नहीं था इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन 50, वृक्ष आधार पहल के संबंध किससे है? इस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा चिनार की जो वृक्ष है उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर की गई थी। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्री आधार ये पहल जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा पहला। इसमें प्रत्येक चिनार वृक्ष की यहाँ पर पहचान और निगरानी के लिए जियो टैगिंग के माध्यम से एक विशिष्ट आधार और QR कोड प्रदान किया जाता है। सेकंड बात करेक्ट है। चिनार जम्मू कश्मीर का राज वृक्ष है और इसका सांस्कृतिक, कलात्मक और धार्मिक महत्व होगा। तीसरा भी सही है। आंसर पूछा सही तो 2, 3, बी हमारा 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 है नमस्ते योजना के संबंध में आपको विचार करना है। इस योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी आवास और शहरी मंत्रालय उसके द्वारा पर किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से गलत होगा। इसका उद्देश्य शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के यहाँ पर सुरक्षा सम्मान के सतत आजीविका को सुनिश्चित करना। सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर सही पूछा तो केवल 2, A, B यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में से किसे डोगरी भाषा के योगदान के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए? आंसर हो जाएगा 52 का, A, चमन अरोड़ा, ठीक है।
53 है, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का आयोजन किया गया था? आंसर हो जाएगा 53 का आंसर ये किया गया था भारत में। ठीक है, 2 से 7 अगस्त 2024 तक जो पूसा संस्थान नई दिल्ली में उसके यहाँ पर कृषि जो हमारे शास्त्री हैं उसको लेकर 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था। ठीक है, हर 3 साल में आयोजित होता है, ये भी याद रखना है। ये सम्मेलन वैश्विक और भारतीय कृषि निकायों को सहयोग से 66 वर्षों के बाद यहाँ पर मेजबान के रूप में भारत की पहली वापसी का प्रतीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 54, मार्च 2025 में भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने स्थल यहाँ पर जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा 54 का, ये जोड़ा गया है 6। हाल ही में पहली भारत की खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा ये आयोजित की गई थी 55 का बी, रियाद में। ठीक है, 8 से 9 सितंबर 2024 को। क्वेश्चन 56, हाल ही में चर्चा में रही चालियार नदी किस पहाड़ी पर निकलती है? किस पहाड़ी से निकलती है? आंसर हो जाएगा 56 का आंसर ए, एलाम्बारी पहाड़ियाँ, है ना, यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, एलाम्बारी पहाड़ी जो हमारी है ये चालियार नदी नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, वहाँ से निकलती है। जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये पहाड़ियाँ केरल के वायनाड जिले में सीमा के पास तमिलनाडु के निकट है, वहाँ पर यहाँ पर स्थिति है। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपने अनुसंधान केंद्र पर 3 गॉर्जेस अंटार्कटिक आई नामक 3.0 मीटर अपर्चर यहाँ पर लगाने के लिए पर टेलीस्कोप का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा 57 का आंसर सी स्टेटमेंट, चाइना। आगे क्वेश्चन देखते हैं 58, एशियाई खेलों में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी MVP इसका पुरस्कार वाला पहली यहाँ पर खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था ये पूछा है। आंसर हो जाएगा 58 का आंसर ये कोजी इतो। ठीक है, कोजी इतो एशियाई खेलों में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी है जो हमारा MVP पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त करता पहले पुरस्कार बने। ये सम्मान 1998 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित संस्करण का दौरान शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में पहले आयोजित दूसरी ब्रू टॉक्स पहल की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर हो जाएगा 59 का बी, भारत ने। 60 नंबर, हाल ही में भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा 60 का आंसर ये किया है यूनाइटेड किंगडम, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 के बारे में विचार करना है। पहली बात, ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं सम्मेलन विकास सम्मेलन द्वारा जारी किया था, मतलब अंकटाड द्वारा। तो पहला क्या होगा? 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत इस सूचकांक में 48वें स्थान पर है, ये गलत है क्योंकि भारत इस जो 2022 में 48वें स्थान पर था, लेकिन नवीनतम जो हमारी रिपोर्ट है ये 25 वाली, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत ने 170 देशों में अपनी रैंक पर सुधार किया है और जो 36 आ गया है। ठीक है, याद रखना है, ये भी याद रखना है कि अपनी रैंक में सुधार किया ऐसे बोल सकता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि सिर्फ रैंक देगा। राइट, तो आंसर हमारा क्या होगा? 61 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन पावर विद इन पुस्तक के लेखक है? पावर विद इन पुस्तक के लेखक में से कौन है? 62 का आंसर डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता था। ये एक प्रसिद्ध विकास कार्यकर्ता और नेतृत्व जो विशेषज्ञ हैं, विचारक, वो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर 62 का डी। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के अल नजा में भाग लेता है? आंसर हो जाएगा 63 का आंसर आपका आंसर होगा ये हो जाएगा ओमान, ए यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा हमारा जो भारत ओमान संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है अल नजा, ओमान यहाँ पर सलालाह स्थित रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो आतंकवाद रोधी अभ्यास है उसको सामरिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत और ओमान की सेनाओं के बीच अंतर संचालन को समन्वय को बढ़ावा देना। ठीक है, और रक्षा जो द्विपक्षीय रक्षा है उसको मजबूत करना। 64, हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंध यहाँ पर निदेशक के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 64 का बी, मनीष तिवारी। ठीक है, 65, निम्नलिखित में से किसे 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार में नहीं मिला है? आंसर हो जाएगा किसे नहीं मिला है, मतलब 3 लोगों को मिला होगा, एक को नहीं मिला होगा, है ना, कौन सा है वो? तो 65 का आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट होगा, निहोन हिंडाक्यो इसका करेक्ट, इन्होंने यहाँ पर नहीं मिला हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, आयुर्वेद दिवस 2024 की थीम कौन सी है या क्या थी? ठीक है, इसकी थीम है हमारी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा यहाँ पर 29 अक्टूबर 2024 को 9वां आयुर्वेदिक यहाँ पर जो दिवस है ना, 9वां आयुर्वेदिक यहाँ पर दिवस क्या है मनाया था। इस वर्ष
का आयोजन अब तक का सबसे व्यापक था, जिसमें यहाँ पर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आयुर्वेद जो नवाचार है उसके विषय को लेकर यहाँ पर 150 से अधिक देशों ने भाग भी लिया था। आंसर 1 जो हमारा 66 है इसका यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन केपलर के ग्रहों की गति के नियम में शामिल है? आंसर हो जाएगा 67 का सी। ये प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त इलिप्स में होती है, जिसकी एक यहाँ पर फोकस जो है उस पर स्थित होता है सूर्य। ठीक है, सी हमारा क्या होगा 67 का करेक्ट आंसर होगा। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एफ ब्लॉक तत्वों की दो श्रेणियों के सही वर्णन के रूप में दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 68 के यहाँ से ये दर्शाता है सी स्टेटमेंट लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, आवर्त सारणी के संबंध में आपको विचार करना है। धातु के तत्वों का लगभग 78% भाग आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ पे 69 का करेक्ट है। दूसरा, परावर्त धातुएं आवर्त सारणी के ऊपर दाएं भाग में स्थित होती हैं, परधातुएं। ठीक है, सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो परधातुएं होती हैं, अधातुएं जिसको बोलते हैं, और ये हमारी जो आवर्त सारणी के ऊपर दाएं कोने में पाई जाती है। एक आवर्त में यहाँ पर तत्व में बाएं से दाएं जाने पर धीरे धीरे तात्विक हमारा जो प्रकृति है वो धात्विक प्रकृति में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे आंसर क्या होगा? 69 का दोनों बातें सही हैं। तो आंसर क्या होगा? पूछा कि गलत, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70, किसी निर्धारित क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी सजीव जीवों जैसे कि पौधे और जानवर की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इनको बायोमास। ठीक है, बायोमास किसी निश्चित समय पर किसी दिए गए यहाँ पर क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवित जो जीव हैं, ठीक है, याद रखना है सभी जीवित जीव की बात कर रहा है ना, एक एक की पॉइंट पकड़ना है। जीवित जीव, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव की कुल मात्रा या द्रव्यमान भार को संदर्भित करता है। इसे आमतौर पर प्रति इकाई क्षेत्र यहाँ पर किलोग्राम, वर्ग मीटर, इसमें यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आंसर 70 का एक करेक्ट है। 71, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। दलहन, रंजक, डाई और रेसे फेबेसी के कुल संबंधित हैं। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से सही है। टमाटर, आलू, बैगन सोलनेसी कुल से संबंधित है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें हमारे करेक्ट हैं। आंसर 71 का हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ये फैक्ट था, 71 में फैक्ट है, आपको सिर्फ याद करना है इसमें। 72 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन GCCA यहाँ पर पहले शुरू किए? आंसर हो जाएगा 72 का यहाँ से ये शुरू की थी यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। 73, जैव मंडल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जैव मंडल में सजीवों का वितरण समान रूप से नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें समान रूप से इसका विवरण नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, जैव मंडल में पाए जाने वाले प्रारंभिक जीवन रूप जिन्हें प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 73 का आंसर सी। 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न स्पोर्सी स्तरों को आरेखित अभिव्यक्ति को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 74 का डी, पारिस्थितिक पिरामिड। 75, हाल ही में चर्चित इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना के तहत किस प्रकार की ऊर्जा को विकसित की जा रही है? आंसर हो जाएगा 75 का, ये की जा रही है संलयन ऊर्जा, डी यहाँ से करेक्ट होगा। 76, पिच ब्लैक 2024 अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर हो जाएगा 76 का सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। 77, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय घटना प्रबल गुरुत्वाकर्षण जो लेंसिंग गति उसका एग्जाम्पल माना जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 77 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी, आइंस्टीन वलय। ठीक है, आगे देखते हैं। 78, गैया वेधशाला जो तारों का मानचित्रण करने के लिए तारकीय पिंडों का पता लगाने के लिए की जाती है। ठीक है, इस एजेंसी किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा 78 का आंसर ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। 79, किस प्रकार की सौर इमेजिंग से कोरोनल छिद्र में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा 79 का बी, एक्सरे और अत्यधिक हमारी जो पराबैंगनी इमेजिंग है ये बी यहाँ से करेक्ट होगा। 80 नंबर यहाँ से, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा यहाँ से सी, INS
सितंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर यहाँ पर 21 है ना, खान सर का टेस्ट नंबर 21 है, और यहाँ पर जो इसका टेस्ट नंबर यहाँ पे फुल लेंथ था 7वां, ये मैंने आपको कराया। राइट, यहाँ पे 80 क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिया। राइट, और भी जो क्वेश्चन रहेंगे आगे 81 से, वो मैं आपको यहाँ से पार्ट नंबर 2 में कराऊंगा। 81 से 150 क्वेश्चन दो। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है कि जो जितना मैंने बताया आपको टॉपिक आपको कवर करना है, जितना बताया एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। जो टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं समझ आया वो टॉपिक आपको जाकर पहले अच्छे से डीप में पढ़ना है स्टैटिक को। ठीक है, फिर आपको अगर आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है तो वो करना है। एक पेपर तभी पूरा आपका होगा जब यहाँ पे एक एक चीज़ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी पूरी, एक एक बात उसकी। ठीक है, बाकी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि यहाँ मैं दिन में 2 क्लास चलाने वाला हूँ। ठीक है, एक यहाँ से एक टेस्ट ये और एक टेस्ट करीब 3 बजे के आसपास। राइट, तो वहाँ से अब 3 या 4 बजे के बीच जो भी कराऊंगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाओ, वहाँ से अपडेट आपको एक एक मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो PDF रहती है टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, जो BPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर भी कर देना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।